आखिरी रोटी, त्याग की एक भावनात्मक कहानी। सर्दियों की वो रात आज भी गांव के लोगों को याद है। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हर सांस सीने को चीर कर निकल रही हो। छोटे से मिट्टी के घर में एक दीपक टिमटिमा रहा था। उसी घर में रहते थे राम स्वरूप और उनकी 10 साल की बेटी चांदनी। राम स्वरूप खेतों में मजदूरी करते थे। दिन भर की कमाई कभी 100 रुपये, कभी 150 रुपये, उसी से घर चलता था। पत्नी को गुजरे 5 साल हो चुके थे। तब से चांदनी ही उनकी दुनिया थी। उनकी बेटी उनकी हंसी, उनका जीने का कारण था। एक दिन काम नहीं मिला था। सुबह से शाम तक वे चौपाल पर बैठे इंतजार करते रहे, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं आया। जेब खाली थी। घर लौटते समय उन्होंने दुकान से उधार मांगना चाहा, पर दुकानदार ने साफ मना कर दिया, पहले पुराना हिसाब चुकाओ। घर पहुंचे तो चांदनी दौड़कर उनसे लिपट गई। बाबा, आज स्कूल में मैडम ने कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ। राम स्वरूप मुस्कुराए। मेरी बिटिया तो एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी। चांदनी की आंखों में सपने चमक रहे थे, लेकिन पेट की भूख उन सपनों से बड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, बाबा, आज खाने में क्या है? रामस्वरूप का दिल कांप गया। उन्होंने मिट्टी के चूल्हे के पास रखी टोकरी में देखा, बस एक ही रोटी बची थी, जो सुबह की। उन्होंने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, अरे, मैं तो आज चौपाल में खा आया, ये रोटी तेरे लिए है। चांदनी मासूम थी, पर इतनी भी नहीं कि सब समझ ना सके। उसने देखा बाबा की आंखें झुकी हुई थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, थोड़ा सा खाया, बाकी पेट में छोड़ दिया। बाबा, मेरा पेट भर गया, आप खा लो। रामस्वरूप ने सख्ती से कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। दोनों जानते थे दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए। रात गहराती गई। चांदनी सो गई, लेकिन रामस्वरूप की आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और मन में यही ठान लिया और कसम खाई, मैं इसे भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन वे शहर गए। वहाँ एक फैक्ट्री में चौकीदार की नौकरी मिल रही थी। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मालिक को उनकी ईमानदारी पसंद आई। शर्त थी, रात भर ड्यूटी करनी होगी। उन्होंने बिना सोचे हाँ कर दी। अब दिन में खेतों में मजदूरी, रात में फैक्ट्री की रखवाली। शरीर टूटने लगा था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन जब भी थकान महसूस होती, उन्हें चांदनी की मुस्कान याद आ जाती। कुछ महीनों बाद चांदनी की स्कूल फीस भरनी थी। फीस ज्यादा थी, रामस्वरूप के पास पैसे कम थे। उन्होंने अपनी पत्नी की आखिरी निशानी, चांदी की पायल, निकाल ली। उस पायल को हाथ में लेकर उनकी आंखें भर आईं। माफ करना सुशीला, पर हमारी बेटी का सपना इससे बड़ा है। उन्होंने पायल बेच दी। चांदनी को जब पता चला तो उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। रामस्वरूप ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अगर तू पढ़ाई छोड़ देगी तो मेरा सब त्याग बेकार हो जाएगा। तू ही तो मेरा सपना है। समय बीतता गया। सालों की मेहनत रंग लाई। चांदनी ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। अखबार वाले घर तक आ गए। इंटरव्यू लिया गया। पत्रकार ने पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? चांदनी ने अपने बाबा की ओर देखा, जो भीड़ से दूर खड़े थे, फटे हुए कुर्ते में, लेकिन चेहरे पर गर्व, और कहा, मेरी सफलता का राज मेरे बाबा हैं। उन्होंने अपनी हर खुशी, हर आराम, यहाँ तक कि अपनी भूख भी मेरे लिए त्याग दी। लोगों की आंखें नम हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अंदर कुछ मजदूर फंसे हुए थे। रामस्वरूप ने बिना सोचे अंदर छलांग लगा दी। एक एक कर लोगों को बाहर निकाला। आखिरी बार जब वे अंदर गए, छत का एक हिस्सा गिर गया। वे बुरी तरह घायल हो गए। अस्पताल में जब चांदनी पहुंची तो बाबा की सांसें धीमी हो चुकी थी।
उसने उनका हाथ थाम लिया और कहा, बाबा आप ठीक हो जाओगे, मुझे अभी बहुत आगे जाना है आपके साथ। रामस्वरूप ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तू बहुत आगे जाएगी, बस कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटना। उनकी आंखें बंद हो गईं। वह दिन चांदनी के जीवन का सबसे बड़ा दर्द था, लेकिन वही दर्द उसकी ताकत बन गया। सालों बाद जब चांदनी एक बड़ी अफसर बनी तो उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला जिसका नाम रखा रामस्वरूप विद्यालय। उद्घाटन के दिन उसने मंच से कहा और गुहार लगाई, त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बाबा ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार अपने हिस्से की रोटी भी किसी और के लिए छोड़ देना है। हवा में जैसे आज भी एक आखिरी रोटी की खुशबू तैर रही थी, जिसमें भूख कम थी लेकिन प्यार और त्याग अनंत था। कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक छोटे से घर में होता है, जहाँ एक पिता अपनी भूख छुपाकर बेटी का भविष्य बना देता है। और सच यही है, त्याग ही वो रोशनी है जो सबसे गहरी अंधेरी रात में भी रास्ता दिखा देती है।